दोस्तों, ये समय है कलयुग का। लेकिन 2026 आने वाला है, एक ऐसा वर्ष जिसने पूरी मानवता को स्तब्ध कर देने वाले बदलाव का संदेश छुपाया है। सोचिए, एक युग समाप्त होने वाला है और एक नया युग, सत्य युग, अपनी शुरुआत करने को तैयार है। ग्रह, नक्षत्र, सूर्य और चंद्रमा अपनी असामान्य चाल में होंगे। प्रकृति अप्रत्याशित रूप से व्यवहार करेगी और इंसान अपने कर्मों और विश्वास का मूल्यांकन करने को मजबूर होगा। क्या ये केवल खगोलीय घटना है या ये समय मानवता को उसकी वास्तविकता, उसके अधर्म और उसकी आध्यात्मिक शक्ति का एहसास कराने वाला है? आज लॉन्ग लाइफ चैनल पर हम खोलेंगे 2026 में आने वाले युग का रहस्य, जानेंगे कलयुग का अंत कैसे होगा और सत्य युग का उदय कैसे मानवता के लिए प्रकाश, शांति और नई शुरुआत लाएगा। सोचिए, एक युग का अंत और दूसरे का आरंभ। क्या आप तैयार हैं इसे समझने और अनुभव करने के लिए? दोस्तों, कलयुग हमेशा से अधर्म, पाप और अज्ञान का युग माना गया है और आज हम उसी युग के अंतिम चरण के करीब खड़े हैं। भविष्य मल्लिका कहती है कि 2026 में ऐसा समय आएगा जब कलयुग के अंत के संकेत पूरी मानवता के सामने स्पष्ट हो जाएंगे। ग्रह, नक्षत्र, सूर्य और चंद्रमा असामान्य चाल में होंगे और ये केवल खगोलीय घटना नहीं, बल्कि पृथ्वी और मानव जीवन में बड़े बदलाव का संकेत होगा। सोचिए, दिन में अंधकार छा जाए, नदियां उफान मारे, समुद्र अपने किनारों को तोड़ने लगे, पर्वत कांपे और आकाश में असामान्य ज्योति दिखाई दे। प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध की आहट, सामाजिक अस्थिरता और आर्थिक संकट मानवता को चेतावनी देंगे कि यह समय केवल व्यर्थ नहीं है, बल्कि तैयारी और जागरूकता का है। गीता में कहा गया है, कालोस्मि लोकक्षकृत प्रवृद्धो, अर्थात मैं ही वो काल हूं जो विनाश और निर्माण का जिम्मेदार है। यही समय है जब धर्म और सत्य का मार्ग साफ दिखाई देगा और केवल वही लोग सुरक्षित रहेंगे जो आध्यात्मिक शक्ति, भक्ति और सत्य के मार्ग पर अडिग रहेंगे। सोचिए, जब कलयुग का अंत आ जाएगा, तब मानवता अपने कर्मों, विश्वास और अधर्म का मूल्यांकन कैसे करेगी और क्या वह उस नए युग का हिस्सा बनने के लिए तैयार होगी? यह समय भय, आशंका और रहस्य का है, लेकिन साथ ही ये नए युग की उम्मीद, प्रकाश और आध्यात्मिक जागृति का संदेश भी लेकर आता है। दोस्तों, कलयुग का अंत जैसे जैसे करीब आता है, वैसे वैसे सत्ययुग के संकेत धीरे धीरे प्रकट होने लगेंगे। भविष्य मल्लिका और प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा, तब पृथ्वी और आकाश अपने असामान्य रूपों में दिखाई देंगे और ये केवल प्राकृतिक या खगोलीय घटना नहीं होगी, बल्कि मानवता को चेतावनी देने वाला समय होगी। सूर्य और चंद्रमा असामान्य रूप से दिखाई देंगे, ग्रह और नक्षत्र अपने प्रभाव से पृथ्वी पर बदलाव लाएंगे और आकाश में अद्भुत ज्योति और रंग प्रकट होंगे। इस समय केवल वही लोग सुरक्षित रहेंगे जिनके भीतर धर्म, सत्य और भक्ति की लौ जल रही होगी। भविष्य मल्लिका कहती है कि यही वो काल है जब मानवता अपने कर्मों, भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का मूल्यांकन करेगी और वही लोग नए युग का हिस्सा बन पाएंगे जो अपने भीतर की आध्यात्मिक चेतना को मजबूत रखते हैं। सोचिए, जब सत्य युग का उदय होगा, तब यह मानवता के लिए प्रकाश, शांति और संतुलन का युग होगा और अधर्म और पाप में लिप्त लोग अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। ये केवल आध्यात्मिक चेतावनी नहीं, बल्कि वास्तविक बदलाव का समय है जो मानवता को नया मार्ग दिखाने वाला है। इस अवधि में हर घटना, हर ग्रहण और हर प्राकृतिक बदलाव संदेश लेकर आएगा कि पुराना युग समाप्त हो रहा है और नया युग, सत्य युग, धीरे धीरे अपनी शुरुआत कर रहा है। यह समय भय, रहस्य और उत्सुकता का संगम है, लेकिन साथ ही ये आशा, ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति का भी संकेत है। दोस्तों, 2026 का वर्ष मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक माना जा रहा है, क्योंकि ये केवल समय का परिवर्तन नहीं,
बल्कि कलयुग के अंत और सत्य युग की शुरुआत की दिशा में एक निर्णायक मोड़ है। विज्ञान और ज्योतिष दोनों इस अवधि को विशेष मानते हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति, सूर्य और चंद्रमा के अद्भुत योग और प्राकृतिक घटनाएं जैसे भूकंप, समुद्री उफान और असामान्य मौसम इस समय को मानवता के लिए चुनौतीपूर्ण और रहस्यमय बनाते हैं। भविष्य मल्लिका कहती है कि ये वो समय है जब मानवता अपने कर्मों, विश्वास और आध्यात्मिक शक्ति का मूल्यांकन करेगी और केवल वही लोग सुरक्षित रहेंगे जो धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहेंगे। सोचिए, जब ग्रह और नक्षत्र असामान्य चाल में होंगे, पृथ्वी अपने प्राकृतिक रूप में बदलाव दिखाएगी और समाज में अशांति, युद्ध और सामाजिक अस्थिरता की संभावना बढ़ेगी, तब मानवता किस प्रकार अपने भविष्य का निर्णय करेगी। यही समय सत्य युग की नींव रखने वाला है और यही समय है जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर की आध्यात्मिक शक्ति, भक्ति और धर्म की ओर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ये काल केवल खगोलीय या प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि मानवता के लिए चेतावनी, परीक्षा और अवसर का समय है, जो आने वाले युग में नई शुरुआत और आशा का संदेश लेकर आएगा। सोचिए, क्या हम तैयार हैं उस परिवर्तन को समझने और उसके अनुसार अपने जीवन, कर्म और आध्यात्मिक जागृति को मजबूत करने के लिए? दोस्तों, भविष्य मल्लिका कहती है कि कलयुग के अंत के संकेत के रूप में 7 दिन और 7 रात का रहस्य मानवता के सामने आएगा। और यह समय केवल विनाश का नहीं, बल्कि शुद्धिकरण और तैयारी का प्रतीक होगा। सोचिए, 7 दिन और 7 रात जब न दिन का भरोसा रहेगा, न रात का सुकून, नदियां उफान मारेंगी, समुद्र अपने किनारों को तोड़ेंगे, पर्वत कांपेंगे और आकाश में असामान्य ज्योति और रंग दिखाई देंगे। इस समय केवल वही लोग सुरक्षित रहेंगे जो धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर अडिग रहेंगे, और अधर्म और पाप में लिप्त लोग अपने कर्मों का परिणाम झेलेंगे। ये समय भय और आशंका का है, लेकिन साथ ही ये मानवता के लिए जागरूकता, संभलने और आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत करने का समय भी है। 7वें दिन के अंत में दिव्य ज्योति प्रकट होगी, जो सत्य युग के आने का संकेत होगी और मानवता को नए युग की राह दिखाएगी। ये महाप्रलय केवल प्राकृतिक या खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि मानवता को उसके कर्मों, अधर्म और आध्यात्मिक शक्ति का दर्पण दिखाने वाला समय है। सोचिए, जब पृथ्वी, आकाश और मानव समाज सभी असामान्य रूप में बदलेंगे, तब प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर की भक्ति, धर्म और सत्य की ओर ध्यान देना कितना महत्वपूर्ण होगा। यह समय भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि जागरूकता, तैयारी और आध्यात्मिक जागृति का संदेश लेकर आता है। दोस्तों, जब हम कलयुग के अंत और 2026 में आने वाले युग के रहस्यों को समझते हैं, तो डरना समाधान नहीं है। गीता कहती है कि जो भय को जीत लेता है वही सच्चा साधक है। इसलिए हमें अपने भीतर के अंधकार को मिटाना होगा। लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से दूर रहना होगा और अपने कर्मों, सोच और जीवन शैली को धर्म और सत्य के अनुसार सुधारना होगा। ईश्वर की शरण लेना आवश्यक है, चाहे ध्यान, प्रार्थना या भक्ति के माध्यम से, क्योंकि ईश्वर का स्मरण ही सबसे बड़ा कवच है। साथ ही हमें प्रकृति और उसके नियमों का सम्मान करना होगा, क्योंकि वही हमें जीवन देती है और चेतावनी देती है। हर संकट के बाद नई शुरुआत होती है और यही समय मानवता के लिए तैयारी, जागरूकता और आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत करने का समय है। सोचिए, जब ग्रह और नक्षत्र असामान्य रूप से प्रदर्शित होंगे और पृथ्वी अपनी अप्रत्याशित घटनाओं से चेतावनी देगी, तब केवल वही लोग सुरक्षित रहेंगे जो अपने भीतर धर्म, सत्य और भक्ति को मजबूत रखते हैं। इसलिए अपने कर्म सुधारें, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें और इस युगांतकारी समय का सामना साहस, आस्था और आध्यात्मिक जागृति के साथ करें। तो दोस्तों, 2026 का वर्ष केवल नया साल नहीं है, बल्कि कलयुग का अंत और सत्य युग के उदय की शुरुआत है। गीता और भविष्य मल्लिका हमें चेतावनी देती है
कि केवल धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर अडिग रहने वाले ही इस युगांतकारी समय में सुरक्षित रहेंगे। इसलिए अपने भीतर की शक्ति, धर्म और भक्ति को मजबूत कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए और इस रहस्यमयी युगांतकारी समय का स्वागत जागरूकता, साहस और आस्था के साथ कीजिए। मिलते हैं अगले रहस्यमय वीडियो में। तब तक चैनल लॉन्ग लाइफ को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए सत्य की खोज के इस सफर में। जय श्री कृष्ण।